गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है विभिन्न बीमारियों में आहार। विभिन्न बीमारियों में आहार। बच्चों, ये विभिन्न बीमारी क्या है? इसमें तमाम तरह की बीमारियां आ सकती हैं, जिसमें किस तरह के आहार दिए जा सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है। ये बच्चों इसमें अध्ययन करना है बीमारियों में आहार। इसमें अध्ययन करना है बच्चों किस बीमारी में किस तरह के आहार, किस तरह के आहार देने चाहिए। इससे पहले कि आहार देने से पहले ये समझना होगा कि रोगी के लिए आहार आयोजन की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्यों आहार देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी कह लीजिए क्षीणता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। भोजन में जितने भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग करके व्यक्ति शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, उसमें विभिन्न बीमारियों में किस तरह के आहार देने चाहिए, इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, इसका अध्ययन करना होगा। बच्चों, इसमें जो है सबसे पहली बीमारी जो भी बीमारी है कि यानी रोगी के लिए आहार आयोजन की क्या आवश्यकता है। बच्चों, आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि जो भी जीवित व्यक्ति है उसे हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, हमेशा जीवित रहने के लिए पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत पड़ती है। उस व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए समय पर भोजन करना, समय पर स्वच्छता का ध्यान देना, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रोगी व्यक्ति के भोजन में इसमें सबसे पहली पॉइंट बच्चों है आहार की आवश्यकता क्यों है कि रोगी व्यक्ति के भोजन को यथासंभव रुचिकर तथा आकर्षक बनाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब रोगी हो जाता है तो उसे चिड़चिड़ापन उसके शरीर में हो जाता है, इसलिए उसको भोजन जो है रुचिकर और आकर्षक होना चाहिए, जिससे उसका मन पसंद हो जाए, उसको खाने से, उपयोग में लाने से मन पसंद हो जाए। रोग की अगली पॉइंट बच्चों, रोग की स्थिति एवं रोग के कारण को ध्यान में रखकर ही आहार आयोजन करना चाहिए। जिस तरह का रोग है उसके आधार पर ही भोजन देना चाहिए, अन्यथा दूसरा भोजन नहीं देना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा नुकसान हो। अगली पॉइंट बच्चों, रोगी की अवस्था और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन करना चाहिए। इस तरह से बच्चों रोगी का भोजन वसा, मिर्च, मसाले उसमें कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वसा से संबंधित यानी ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, मसाले नहीं होने चाहिए, उसमें अर्ध ठोस होना चाहिए। इसका ध्यान देकर उसमें करना चाहिए। रोगी की रुचि का विशेष ध्यान देना। भोजन में बच्चों रोगी की रुचि का विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को ऐसा आहार देना चाहिए जिससे रोगी की शारीरिक शक्ति तथा कार्य क्षमता बढ़ जाए और उसके रोग में कमी आना शुरू कर दे। बच्चों, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि वह हमेशा खुश भी रहे। इस तरह से तमाम ऐसी उसको दिक्कत ना हो कि उसको ध्यान में रख कर ही उसको आहार आयोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों, रोगी अगला अब शुरू करने जा रहा है रोगी के लिए आहार व्यवस्था के लक्ष्य। क्या लक्ष्य होने चाहिए रोगी के लिए आहार का लक्ष्य?
रोगी के लिए आहार व्यवस्था के लक्ष्य। व्यवस्था के लक्ष्य। इसमें क्या लक्ष्य होना चाहिए रोगी के आहार में, क्या चीज़ें? तो इसमें रोगी की व्यवस्था माने अवस्था में निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी की बच्चों किसी भी रोगी के रोग की अवस्था को ध्यान में रखकर ही भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 1 है हल्का भोजन। कोई भी रोग हो बच्चों, उसमें रोगी को हल्का भोजन तैयार करना चाहिए। उसके हल्का भोजन रोगी की उस स्थिति में दिया जाता है जब बीमारी ठीक होने की अवस्था में हो। जब बीमारी ठीक होने की अवस्था में हो उस समय हल्का भोजन देना चाहिए। रोगी अधिक कमज़ोर ना हो, हल्के भोजन में बिस्कुट, सूजी, दलिया, साबूदाना, ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित करके देनी चाहिए। उसके बाद बच्चों अगली, जब हल्के भोजन के बाद सुपाच्य भोजन देना चाहिए। सुपाच्य भोजन। सुपाच्य में क्या है? यानी जो भी वह उपयोग में लावे वह आसानी से पच जाए। जो भी वह भोजन करे वह आसानी से पच जाए। यह भोजन रोगी को अधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिक माने विश्राम या श्रम नहीं करना पड़े, जिससे उसके पाचन संस्थान ठीक से कार्य कर सकें और भोज्य पदार्थ में जो भी पौष्टिक तत्व हैं उसके शरीर आसानी से अवशोषित करके शीघ्र रोगी की स्थिति के अनुसार ही भोजन की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए बच्चों सुपाच्य भोजन में कि उसका पाचन तंत्र आसानी से उस व्यंजन को पचा ले जाए। अगले पॉइंट बच्चों, रोगी के आहार तैयार करने में क्या लक्ष्य होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन करके। प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन। बच्चों कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन की कम से कम मात्रा देनी चाहिए, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटीन की बहुत सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है। उसी तरह से कुछ रोगी जैसे यकृत, सिरोसिस, पेप्टिक अल्सर की आदि बीमारियों में अधिक मात्रा में प्रोटीन देनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर वगैरह में अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जैसे हिपैटिक कोमा, यूरेनिया में प्रोटीन की कम मात्रा देनी चाहिए। आहार दिया जाना चाहिए लेकिन कम मात्रा दिया जानी चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त आहार में 125 से 150 ग्राम प्रोटीन दी जाती है और कम प्रोटीन आहार में कम से कम 20 से 50 ग्राम प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम जो है 125 से 150 ग्राम प्रोटीन आप दे सकते हैं एक दिन में, लेकिन अगर कम देना है तो कम से कम 20 से 50 ग्राम की प्रोटीन जो है व्यक्ति को देना चाहिए। अगला क्या परिवर्तन करके क्या लक्ष्य होना चाहिए बच्चों? अगले पॉइंट में विभिन्न बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन करके देना चाहिए। ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन। बच्चों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऊर्जा की मात्रा
में परिवर्तन करके उसको रोगी को देना चाहिए। और कुछ में अधिक ऊर्जा वाला भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन देना चाहिए, वसा वाला भोजन देना चाहिए। जैसे व्यक्ति यदि व्यक्ति मोटा है तो उसमें कम ऊर्जा वाला भोजन देना चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति यदि कमज़ोर है तो उसमें कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें जैसे तपेदिक रोग हो गया, अल्प भार वाला हो गया, कुपोषण से शिकार है व्यक्ति है, तो उसे अधिक ऊर्जा वाला भोजन देना चाहिए। और एक दिन में एक व्यक्ति को रोगी के अवस्था के अनुसार 1100 से 1300 कैलोरी का आहार व्यक्ति को रोगी को देना चाहिए। उसी तरह से बच्चों वसा की मात्रा में परिवर्तन करके देना चाहिए। वसा की मात्रा में परिवर्तन, वसा की मात्रा में किस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए बच्चों? जैसे कुछ रोगों में वसा की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, जैसे अल्प पोषण की स्थिति में अधिक वसा युक्त भोजन दिया जाता है, आहार दिया जाता है, जबकि यकृत के रोगों में कुपोषण के तथा वसा की अपच में अल्प मात्रा का आहार रोगी को दिया जाता है। उसी तरह से बच्चों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में परिवर्तन करके भोजन देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में क्या परिवर्तन करना चाहिए बच्चों? इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी रोगों में एक समान भोजन नहीं दिया जा सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में परिवर्तन कब करना चाहिए? जैसे ऑपरेशन से पहले तथा बाद में यकृत के रोगों में अधिक कार्बोहाइड्रेट आहार रोगी को दिया जाता है, जबकि मधुमेह में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दिया जाता है बच्चों। इस तरह से खनिज लवण की मात्रा में 7वां पॉइंट है खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन। इसमें भी परिवर्तन करके देना चाहिए बच्चों। क्या परिवर्तन करना चाहिए? जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया आदि में अधिक कैल्शियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए, जबकि ब्रिक यानी किडनी में पथरी होने पर कैल्शियम एवं फास्फोरस कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। वृक्क रोग, हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप में सोडियम की मात्रा में परिवर्तन करके जो है कम मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए। उसी तरह से बच्चों विटामिन की मात्रा में परिवर्तन करके देना चाहिए भोजन को। विटामिन की मात्रा में क्या परिवर्तन करना चाहिए? विटामिन की मात्रा में बच्चों, विटामिन की मात्रा में परिवर्तन करने से कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। ऐसे रोगों में रोगी को विटामिन की गोलियां भी देकर काम चलाया जा सकता है। इस सब तरह से बच्चों रोगी को उसके रोग के अनुसार ही भोजन तैयार करना चाहिए। यह लक्ष्य होना चाहिए एक घर के गार्जियन की। इस तरह से बच्चों आज कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में ई क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।